अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज एक अहम टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, वो है गंजापन। गंजेपन के लिए जो हकीकत है वो ये है कि एक बाल पैदा करने वाला एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, जो हमारे बालों की केयर करता है। बालों के रंग का ड्यूटी होती है, जिसको रंग को कायम रखना। जो ही वो सेल, वो केमिकल वो जगह से डैमेज होता है तो उस जगह के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बाल का ये डैमेज जो है उम्र के हिसाब से होता है, लेकिन बाल का ये अर्ली एज में भी हो जाता है। लेकिन उस जगह के डैमेज को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए देसी मुख्तलिफ टिप्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। कहीं ये कारीगर हो जाते हैं और कहीं नहीं। लेकिन ये जो टिप्स आज बताने लगा हूँ, ये बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। इस नुस्खे को बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, बेहतरीन ज़ूद असर है। जिनको गंजेपन का मसला है, जिस तरह ये मेरे यहाँ बाल नहीं है, इस जगह पे जो है ना वो इसको नहाएं, खुश्क करने के बाद, नहाने के बाद इस तरह सूती कपड़े से इस जगह को थोड़ा सा अच्छी तरह रगड़ लें। कपड़े को इस जगह से रगड़ने के बाद लहसुन का प्याज, बेहतर तो ये है कि लहसुन सफ़ेद हो, प्याज सफ़ेद हो। प्याज जो है सफ़ेद प्याज तकरीबन उसकी वैरायटी ख़त्म हो गई है, नायाब हो गया है, बहुत मुश्किल से कहीं कहीं मिलता है। सफ़ेद प्याज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आम देसी प्याज का रस निकालें। आम देसी प्याज का रस बड़ी एहतियात से निकालें। निकालने के बाद उस रस को जैतून के तेल में मिक्स करें। जैतून के तेल में मिक्स करें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद वो जगह, जिस जगह पे आपका गंजपन का मसला है या बाल गिर रहे हैं या गंजापन हो रहा है, उस जगह पे कपड़े से अच्छी तरह रगड़ने के बाद प्याज के रस को और जैतून के तेल को जो मिक्स किया है, इस मिक्सचर को मसाज करें, हल्का लगाएं यहाँ। दिन में 3 दफ़ा कम अज़ कम ये आप 1 महीना लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जो हिस्से जहाँ आपका सेल जो है, जिनकी ड्यूटी बालों को काला रखना था, वो डैमेज हो चुके हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता जान पड़ना शुरू हो जाती है, वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, वो बाल दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। गंजेपन के लिए ये इंतहाई लाजवाब है। तो जैतून का तेल में प्याज का रस मिलाएंगे। बेहतर है कि प्याज आपके पास सफ़ेद रंग का हो तो वो ले लें, क्योंकि सफ़ेद रंग की वैरायटी तकरीबन नायाब हो चुकी है। तो हम देसी प्याज लें, उसका रस निकालें, उस जगह उसको रगड़ें अच्छे तरीके से। रगड़ कर जैतून और इसको लगाएं। दिन में कम से कम 3 दफ़ा लगाएं, फिर नहा लिया करें। रोज़ाना ये लगाएं, आप कम से कम 1 महीना लगाएं। गंजापन के दोबारा बाल आने के लिए महीना 40 दिन लगेंगे, लेकिन जो बाल गिर रहे हैं, बालों के गिरने का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आपके मज़ीद बाल नहीं गिरेंगे। ये आज़मूदा है और तजर्बाशुदा है, बहुत सारे लोग इस टिप्स से फ़ायदा उठा चुके हैं। ये टिप्स नहीं है, ये एक बहुत बेहतरीन कामयाब नुस्खा है। प्याज, जिसको आप सिर्फ ये समझते हैं कि ये सिर्फ सब्ज़ी है, खाने की चीज़ है, ये बतौर दवा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। इसी वजह से तो सदियों से हमारे किचन में मौजूद है। जब भी कोई भी सालन पकाते हैं वो प्याज के बगैर नहीं है। जो भी चीज़ पकाते हैं उसमें प्याज शामिल है। तो इस प्याज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस प्याज को रस निकालें इसका, उसको जैतून के तेल में मिक्स करें। बेहतर इसका रिज़ल्ट लेना है तो ताज़ा रस डेली निकालें। 1 दफ़ा दिन के वक्त निकाल लें, उसको 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, दूसरे दिन दोबारा निकालें, उसको इस्तेमाल कर लें, रोज़ाना निकालें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपका बाल गिरना 1 हफ्ते के अंदर बंद हो जाएंगे और बालों का दोबारा आना महीने के 28 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके बाल दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोग तजर्बा कर चुके हैं, मुजरब है और तजर्बे में आ चुका है। तो वो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में है, मेरी मालूमात में है, मेरे नोटिस में है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इस बात को
दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये मर्दों में ज़्यादा मसला आता है। मर्द का जो गंजापन है ये उसकी जवानी की खूबसूरती को, चेहरे की खूबसूरती को, शख्सियत को डैमेज कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि हमारी इस छोटी सी बात से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। लोग अंग्रेज़ी अद्वियात के पीछे भागते हैं, दवाइयों के पीछे भागते हैं, लंबे लंबे जो है ना वो आर्टिफिशियल बाल उगवाते हैं, क्यों ना नेचुरली तरीके पे जिसमें मामूली खर्चा है। यार कितना खर्चा आएगा आपका? 1 महीना भी आप प्याज और जैतून यूज़ करें, बड़ी मुश्किल से 500 भी नहीं बनेगा, 400 भी नहीं बनेगा, और इसका इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट खतरनाक है।